तो भाई सैंपल पेपर सीरीज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, जो कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया था, जहां पर एक सर्किट दिया हुआ है। चलो सबसे पहले मैं सर्किट को डिस्क्राइब करता हूं, फिर देखता हूं क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो इस सर्किट में अगर मैं देखूं तो ए और सी के बीच में बी पॉइंट, क्या बात है, और ए और बी के बीच में एक रेजिस्टर दिया है 4 ओम का, और उसके बाद बी और सी के बीच में एक एमीटर दिया है A1। फिर सी से 2 ब्रांचेस निकलती हैं, जिसमें एक ब्रांच का रेजिस्टर है 8 ओम और दूसरे का भी 8 ओम है, यानी इक्वल रेजिस्टर है। फिर वो ब्रांच डी पर खत्म होती है। डी से अगर हम इधर चले तो हमें एक और एमीटर दिया हुआ है A2, फिर पॉइंट ई है, और ई और ए के बीच में हमें एक की दिया है, और एक 8 वोल्ट का हमें एक पावर सप्लाई यानी बैटरी दिया है। ठीक है, ये डायग्राम है जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पूछा क्या है कि फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन द फिगर, यानी इसमें ये चीजें फाइंड करो। पहला, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द 2 8 ओम रेजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन, यानी इन दोनों 8 ओम के रेजिस्टर्स का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। और दूसरा, करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टर, और इस 4 ओम के रेजिस्टर में कितना करंट होगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आप लोगों ने अभी तक कर भी लिया होगा। सबसे पहले इन दोनों 8 ओम को हटा के मैं क्या लगा सकता हूं, तो दैट इज वेरी सिंपल भाई। आपको पता है कि अगर 2 रेजिस्टर हैं आपके पैरेलल में और उनका आपको आर टोटल निकालना है, तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। वैल्यू मुझे निकालनी है। यहां पर R1 भी 8 है और R2 भी 8 है, तो 8 इंटू 8 अपॉन 8 प्लस 8, ये हो गया 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 8 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी ये जो है ये हो जाएगा 4 ओम। यानी इन दोनों 8 ओम वाले रेजिस्टर की जगह आप एक सिंगल रेजिस्टर लगा सकते हो 4 ओम का, और जो सर्किट है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इस सर्किट को मैं चेंज करता हूं, और सर्किट को देखने का जो आपका नजरिया है वो बदल जाएगा। सर्किट को मैं चेंज कर रहा हूं, सर्किट चेंज कर रहा हूं क्योंकि उन दोनों 8 ओम को मैंने हटा के रिप्लेस कर दिया है, और एक सिंगल रेजिस्टर से मैं उसको अब रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉइंट ई, ये हो गया A2 माइनस प्लस, ये हमें यहां पर दिया हुआ है, ये रहा माइनस प्लस, ये हो गया हमारा पॉइंट डी, ये हो गया पॉइंट सी, और ये जो है 8 और 8 की जगह क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 4 ओम। ये है हमारा A1, A1 हमें दिया है माइनस प्लस, और ये हमें दिया है 4 ओम, और ये रहा पॉइंट ए, ये रहा जो हमारा बैटरी 8 वोल्ट। यानी ये पूरा का पूरा सर्किट ये मैंने चेंज कर दिया। हमें बोला था कि इन दोनों 8 ओम वालों को पैरेलल से अगर मैं जोड़ूं तो इनकी जगह इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, मतलब मैं इन दोनों को हटा के इनकी जगह कोई सिंगल लगाना चाहूं तो कितना लगा सकता हूं, तो मैं इन दोनों को हटा के इनकी जगह एक सिंगल 4 ओम का रेजिस्टर लगा सकता हूं। फर्स्ट पार्ट में ये पूछा। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टर, यानी इस 4 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट होगा। अब देखो, जब इस सर्किट को मैंने छोटा किया तो मेरा सर्किट ये बन गया है। अब इस सर्किट में मुझे 2 ही रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, एक ये 4 ओम और एक ये 4 ओम, और ये दोनों सीरीज में है। अब अगर दोनों सीरीज में है तो जो आर टोटल है, आर इक्विवेलेंट है, वो कितना आ जाएगा, सिंपली R1 प्लस R2, दोनों को जोड़ देना है। R1 कितना है, R1 है 4 ओम और R2 भी है 4 ओम, तो जो मेरा R इक्विवेलेंट आया इस केस में वो कितना आ गया, वो आ गया 8 ओम। यानी इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम है, और अगर मैं करंट निकालूं तो V बाई R इक्विवेलेंट से निकाल सकता हूं टोटल सप्लाई कितना है। तो टोटल वोल्टेज सप्लाई है 8 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है मेरा 8 ओम, तो जो करंट है I बराबर वो हो जाएगा 1 एम्पियर। और सीरीज में है, यहां पर जो करंट फ्लो होगा वो होगा 1 एम्पियर, यहां पर जो करंट जाएगा वो भी 1 एम्पियर, यहां पर जो करंट जाएगा वो भी 1 एम्पियर। तो पूरे इस सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। और हमसे पूछा है कि इस 4 ओम वाले में कितना करंट फ्लो होगा, तो बड़ा सिंपल सा है, उस 4 ओम वाले में जो करंट फ्लो होगा, उस 4 ओम वाले रेजिस्टर में वो करंट फ्लो होगा 1 एम्पियर का, ये रहा 1 एम्पियर। अब चलो इसी में एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूं, तीसरा पॉइंट आप लोगों के लिए। तीसरा पॉइंट ये है कि मैंने पूछ लिया कि भाई इस 8 ओम वाले रेजिस्टर में, इस 8 ओम वाले रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा। ये जो 8 ओम वाला रेजिस्टर है इसमें कितना करंट फ्लो होगा, अब ये बताओ। तो देखो, ये 1 एम्पियर गया, ये 1 गया, ये 1 एम्पियर गया, यहां पर जो करंट है वो 1 एम्पियर ही आएगा। बट अब इसके बाद करंट को 2 ब्रांचेस मिल गई,
यानी करंट या तो यहां से चला जाएगा या यहां से चला जाएगा, दोनों जगह से जाएगा, और दोनों जगह रेजिस्टेंस जो है सेम है। इसका मतलब जो 1 एम्पियर का करंट है वो इक्वली डिवाइड हो गया, और यहां पर जो करंट है वो 0.5 एम्पियर चला जाएगा, और यहां पर जो करंट है वो 0.5 एम्पियर चला जाएगा, और फिर ये वापस 0.5 ऐड हो जाएंगे, और इधर करंट जो है 1 एम्पियर जाएगा। यानी यहां पर अगर एक और क्वेश्चन पूछ दे तो आप बोल देंगे 0.5 एम्पियर। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन जो कि हमने कर लिया। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।